हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो एनर्जीज का शिफ्ट डिस्कस किया था, उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे। जो भी वहाँ पर सेट ऑफ मैस्कुलिन्स थे, उनका एनर्जी शिफ्ट क्या कहता है, ये जानते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो इन दोनों एनर्जीज के साथ मैं यही सेंस कर पा रही हूँ कि आपके ये जितने भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, अगर इन्होंने कुछ टाइम पहले आपके साथ एक बिट्रेल या फिर एक डिसअपॉइंटमेंट बिल्टअप किया था, आप दोनों के बीच में कोई फाइट, कन्फ्लिक्ट, जो भी एक आर्ग्यूमेंट के चलते एक सेपरेशन आया है, तो उस पर्टिकुलर से सिनेरियो पर ये अभी भी स्टक हैं गाइस। दे नो कि इवेंचुअली ये आपका कमबैक अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाइस। यू नो, दे आर नॉट गिविंग अप ऑन दिस सिचुएशन। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, और इनके अंदर जो भी पैशन है आपको लेकर, इट इज़ स्टिल देयर। इनको लगता है कि चीज़ें फोर फ्रंट पर ख़राब हुई हैं, लेकिन ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल यू गाइज आर स्टिल इन कनेक्ट। ये बहुत ही डीपेस्ट बॉन्ड है गाइस। यहाँ पर मैं जितने भी मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स की एनर्जीज की वाइब सेंस कर पा रही हूँ, आप दोनों का इस लाइफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक गिव एंड टेक स्टिल बाकी है। स्टिल इट इज़ नॉट ओवर, आई मस्ट से कि यहाँ पर स्टिल एक अनफिनिश्ड सिम्फनी अभी भी बाकी है। कुछ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, ये मैं सारी चीज़ें यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ। ये इवन आपके मैस्कुलिन्स भी शायद सेंस कर पा रहे होंगे। एक इंट्यूशन के चलते या फिर यूनिवर्स की तरफ से जो भी ये डाउनलोड रिसीव कर पा रहे हैं ऑन देयर सबकॉन्शियस लेवल, वहाँ पर इनको एक कंफर्मेशन है कि यहाँ पर अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। स्टिल देयर इज़ सो मेनी थिंग्स टू कम अप। और अगर इन्होंने आपको एक बहुत ही डीपेस्ट लेवल पर ट्रिगरिंग दी थी, तो इनका एक अग्रीमेंट था गाइस यूनिवर्स लेवल पर कि ये आपको आपके अपग्रेडेड वर्जन में लेकर आएंगे। तो उस अग्रीमेंट के चलते ये यूनिवर्स के हर उस डेस्टाइन्ड एक्शन को अपनी और आपकी लाइफ पर इम्प्लाई करते जाएंगे, जहाँ से आप दोनों की ही लाइफ का एक हायर पर्पस है। और जैसे कि मैंने आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में आपको बताया भी था कि इस पर्सन की वजह से आपने काफ़ी सारे लाइफ के ऐसे एरियाज़ को डिस्कवर किया है जहाँ पर शायद आप अपने आप को पहले कभी नहीं देख पाते, या फिर इस पर्सन के आने के बाद से आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है और नाउ यू गाइज फील कंटेंटेड इन योर लाइफ। और जितनी दफ़ा भी इन्होंने आपके टूवर्ड्स एक ट्रिगरिंग रखी है और आपको एक पेनफुल सिचुएशन में एडवर्सिटी के चलते या फिर एक बिट्रेल के चलते इन्होंने हर बार जो पुश किया है आपको, वहाँ से हर बार आपकी एक शाइनिंग पर्सनैलिटी ही उभर कर आई है। यू नो व्हाट आई मीन। तो इस पर्सन को आप टोटली गलत नहीं कह सकते। इस पर्सन का आपकी लाइफ में काफ़ी सारे लेवल्स पर स्टिल एक गिव एंड टेक बाकी है गाइस। और इसी वजह से ये ऑलरेडी खुद को एक विक्टोरियस पर्सन समझ कर बैठे हैं। इनको पता है कि आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। इंट्यूशंस इनको भी सेंस होते हैं, ये भी वो स्पिरिचुअलिटी सेंस कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। आपने इनके साथ जब भी एक कन्वर्सेशन रखी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा एक डीप अवेकनिंग के चलते या फिर एक स्पिरिचुअल लेवल पर आपने इनसे बात की होगी, या फिर आपका ऑरा इनको हमेशा एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करता होगा। आपने काफ़ी सारे वेज में इनको प्रूव कर दिया होगा कि यू गाइज आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और आपने एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह इनसे काफ़ी सारी बातें कही होंगी, जहाँ पर आपकी हर बात इनको एक इंस्पिरेशन, एक एनलाइटनमेंट शो करती है। तो दे नो दैट कि यू गाइज हैव समथिंग अ वेरी स्पेशल बॉन्ड इन दिस लाइफ टाइम, और ये इस बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहते। इनके अंदर इसीलिए एक्साइटमेंट है और इन्होंने गिव अप नहीं किया। इनको यकीन है, उम्मीद है, दे आर होपफुल, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर इट कि आपका कमबैक इनकी लाइफ में ज़रूर होगा। ये इनका एक इनर, मैं कह सकती हूँ, भरोसा है, मैनिफेस्टेशन है इनकी कि आपका इनकी लाइफ में कमबैक करना ज़रूरी है और ये आप ज़रूर कम बैक करोगे इनकी लाइफ में। यू नो,
तो अब देखते हैं कि आपकी ऑन दी अदर हैंड करंट ओवरऑल एनर्जीज इनके लिए क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो द हायरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स। तो गाइस इस पर्सन की वजह से आपको इस हद तक एक डीप लेवल पर ट्रिगरिंग मिली है कि आपने एक अपना ट्रेडिशनल पैटर्न दोबारा से फॉलो करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए लाइक मौके के चलते या फिर टाइम के चलते आपने अपना जो पैटर्न है बदल दिया था। इस पर्सन की वजह से आप थोड़े से ओपन अप होने लगे थे, क्योंकि फेमिनिन्स की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ लॉज होते हैं और ट्रेडिशनल वैल्यूज होते हैं जहाँ से ये भी छूट नहीं सकती। इनका भी कुछ बिलीफ सिस्टम होता है रिलीजियस वेज में, या फिर जनरली भी काफ़ी सारी फेमिनिन्स इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आती हैं कस्टम्स या ट्रेडिशनल वे में। तो वहाँ से ब्रेक थ्रू होना आपके लिए शायद मुश्किल नहीं था, लेकिन इस पर्सन की वजह से आप ब्रेक थ्रू भी हुए। लेकिन इसी पर्सन की वजह से आपने अपना वो पैटर्न दोबारा से ज्वाइन कर लिया, मैं ऐसा कह सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आपने जिसको कमिटमेंट दिया था, लाइक अगर ये आपके एक्स हैं या फिर कोई और पर्सन है जिसके साथ अभी भी आपका एक स्टिल गिव एंड टेक बनता था, तो इस पर्सन ने आपको इस हद तक ट्रिगरिंग दी होगी गाइस कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप यहाँ पर कोई कर्मा क्रिएट नहीं कर सकते। जो भी आपकी लाइफ में एक्स थे या फिर कोई करंट पार्टनर थे जिसके साथ आपने वॉक अवे होने का सोच लिया था, ये जो भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं इन्होंने आपको शायद रियलाइज करवाया होगा गाइस कि वो जो भी पर्सन थे आपके लाइफ के, वहाँ पर स्टिल आपका एक जस्टिस बनता था और उस पर्सन के साथ आपको एक जस्टिस वे में बिहेव करना था। और दैट इज़ वाई आप उनकी तरफ आगे बढ़ गए, या फिर मैं कह सकती हूँ उनको एक दोबारा से चांस देने के लिए आपने अपने उस किंग ऑफ कप्स की तरफ एक दोबारा से अप्रोच रखा है और आपने अपने उस पैटर्न को भी दोबारा से फॉलो किया है। आई होप आई एम क्लियर नाउ कि आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ये जितने भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं ये आपके एक बेटर वर्जन की तरफ आपको पुश करते गए हैं गाइस। अगर आप पिछले सारे इवेंट्स को एक कलेक्टिवली सोचोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि इस पर्सन के आपके लाइफ में आने का क्या रियल मीनिंग था या फिर क्या मकसद था, और किस किस वे में आपकी जो सोल की अपग्रेडेशन हुई है या फिर आपकी लाइफ में भी आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो उस पर्सन के साथ आपका स्टिल गिव एंड टेक बाकी था गाइस, इसीलिए आप शायद उस पर्सन की तरफ पुश किए गए इस पर्सन द्वारा, यानी कि आपके मैस्कुलिन द्वारा। ओके, तो अब देखते हैं कि 3D लेवल पर ये आपको किन एनर्जीज में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो द टेम्परेंस एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, और ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन वाली बन रही हैं। तो इन कार्ड से मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ गाइस कि आपके मैस्कुलिन यहाँ पर एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं। आई नो इन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट इवेंट्स के चलते जो भी किया है उन सारी चीज़ों को ना ही भुलाया जा सकता है और ना ही उन सारी चीज़ों को माफ़ किया जा सकता है। इनको पता है कि चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ी हैं, लेकिन ये आपके टूवर्ड्स अभी भी वो पैशन फील करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपकी लाइफ अभी भी एक अपग्रेड चाहती है, आपकी सोल अभी भी एक अपग्रेड चाहती है, तो इस पर्सन का आपकी लाइफ में कम बैक करना तय है गाइस। ना ही इस चीज़ को आप रोक पाओगे और ना ही ये पर्सन रोक पाएंगे। और ये इस हद तक जब पैशन सेंस कर रहे हैं और इनको जब इतना भरोसा है कि आपके पास ये दोबारा से वापस आएंगे, तो यहाँ पर अभी भी कुछ राउंड एंड राउंड चलने वाला है, यानी कि एक ऑन एंड ऑफ यहाँ पर चलने वाला है, बिकॉज यू गाइज स्टिल हैव एन अनफिनिश्ड सिम्फनी विथ ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। मे बी दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। वो उस पास्ट के इवेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होंगे और इनको सुकून नहीं मिल रहा है। जब आप किसी को बिट्रे करके अपनी लाइफ में एक टेम्परेंस में आने की कोशिश करते हो तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। इनकी हालत कुछ ऐसी ही है। अगर हम इस ट्विन फ्लेम को हटाकर एक जनरल वे में भी बात करें कि अगर कोई इंसान किसी के साथ एक बिट्रे करता है या फिर उसके साथ धोखा करता है, उसके साथ चीट करता है,
तो वो भी अपनी लाइफ में सुकून से नहीं रह पाता, उसकी लाइफ में भी 50 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब भले आपको लेकर हो या फिर वैसे ही जनरली हो, उसको भी सुकून नहीं मिलता, जबकि उस पर्सन ने भी आपका सुकून छीन लिया हो, यू नो। तो चीज़ें यहाँ पर इनके लिए भी इजी नहीं होंगी गाइज, ये भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, और अगर ये आपको भुलाने की कोशिश करते भी हैं तो कर नहीं पाते होंगे, वो सारी चीज़ें हॉन्ट बैक करती होंगी इन्हें, इसीलिए इनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं। दे थिंक अ लॉट अबाउट यू। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपका इनकी तरफ से वॉक अवे हो जाना, ये इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने अगर एक पैटर्न में आपके साथ डील किया है हमेशा से ही, कि एक ऑन एंड ऑफ अगर बना रहता था आप दोनों के बीच में, तो कम बैक अगर आपने हमेशा इनके टूवर्ड्स दिखाया है, तो इस बार भी शायद ये एक डीपेस्ट वे में आपको ट्रिगरिंग देने के बाद भी शायद होपफुल थे कि स्टिल यू गाइज विल कम बैक। लेकिन जब आपका कम बैक ये नहीं देख पा रहे हैं, तो मे बी दे आर रियली वेरी फियरफुल अबाउट कि इन्होंने कहीं आपको खो तो नहीं दिया, क्योंकि ये आपको खोना भी नहीं चाहते। और साथ ही साथ इन्होंने जो भी आपके साथ किया, वो मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअल में इनको करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, ये सारी चीज़ें इनको करना ही पड़ता, क्योंकि एक कॉस्मिक एग्रीमेंट इनका यूनिवर्स के साथ तय है गाइस। ओके, तो दे आर होपफुल फॉर द रिकन्सिलिएशन हियर। अगर ये आपको फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मे बी इस चीज़ को लेकर भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे गाइस। तो ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन वाली बनी हुई हैं, तो इस पर्सन के टूवर्ड्स अब आप हो सकता है बहुत ही लीस्ट इन्वेस्ट कर रहे होंगे। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, तो वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल वे में है, और आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहते। और अगर इफ़ इट इज़ अबाउट द एनर्जी एक्सचेंज, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमम होगा, क्योंकि एक लीस्ट वे में आप इनके बारे में सोच भी रहे हो, और एक लीस्ट वे में आप इस पर्सन की तरफ इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हो। अगर ये पर्सन कम बैक करते हैं आपकी लाइफ में, तो हो सकता है आपने ऑलरेडी सोच लिया कि किस वे में आप इस पर्सन के साथ बिहेव करोगे। आपकी एनर्जीज यहाँ पर द हैंग्ड मैन वाली है। आप अपनी तरफ से तो शायद कुछ भी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, आप शायद देखना चाहते हो, लाइक इवन दो यू आर नॉट कंफर्टेबल वेर एवर यू गाइज आर। आपको इन्होंने काफ़ी वेज में परेशान किया होगा गाइस, काफ़ी वेज में आपको इस सिचुएशन में इन्होंने लटका कर रखा, जहाँ से आप एक पछतावे में भी हो, एक काइंड ऑफ रिग्रेट या फिर एक सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड भी आपका बन गया होगा। बट लाइक ऑन दी अदर हैंड, आप इस पर्सन के लिए थैंकफुल भी होंगे कि इस पर्सन ने आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस इस वे में कराए, जो कि शायद आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। तो कहने का ये मतलब है, इस पर्सन के बारे में अब शायद आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आइदर आपने अपनी सारी एनर्जीज यहाँ से विड्रॉ कर ली हैं, या फिर अगर आप स्टिल इस पर्सन के बारे में सोचते भी हो, तो वो बहुत ही लीस्ट वे में सोचते हो। आप इस पर्सन के लिए अब और कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये आपकी 3D लेवल वाली एनर्जीज हैं। तो आप देखते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल है जो ये सेंस करते हैं आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जीज हैं, और आपकी ऑन दी अदर हैंड द वर्ल्ड वाली एनर्जीज हैं गाइस। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपको एक क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में देखते हैं, तो मे बी दे रियली फियर ऑफ यू। आपका जो भी एक ऑथोरिटी पर्सोना है, ये इस चीज़ से काफ़ी डरते होंगे। यू गाइज हैव एक्चुअली दैट काइंड ऑफ अ लीडरशिप क्वालिटी, जो कि अच्छों के साथ आप काफ़ी अच्छे होंगे, और जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी होंगे। तो आपने हमेशा ये चीज़ इनको शो की है कि आप एक काइंड पर्सन होने के साथ साथ यू आर काइंड ऑफ अ वेरी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल्ड, और एक जस्टिस रखते हो आप। हमेशा फेयर लोगों के साथ फेयर रहते हो, अनफेयर लोगों को आप पनिश करना भी जानते हो। तो यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। और जब इन्होंने आपके साथ चीट किया है, तो आप इनको कैसे माफ़ कर सकते हो? दे नो दैट समवेयर, इनको पता है कि आप इनसे नाराज़ हो, आप इनसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, और अब ये आपके टुवर्ड्स कम बैक करते भी हैं, तो आपका किस वे में रिएक्शन रहेगा इनको पता नहीं। और इन्होंने आपको शायद ब्लॉक किया होगा, या फिर अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, तो दिस इज़ द मेन ऑब्स्टिकल कि ये दे आर नॉट एबल टू
लाइक बिल्ट अप दैट करेज के आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ सके, यू नो व्हाट आई मीन। तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आपकी एनर्जीज द वर्ल्ड वाली है, तो ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है। जैसे कि मैंने कहा, आपने इस पर्सन के तरफ अपना एक साइकिल एंड कर दिया है, अब आप यहाँ पर कुछ और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। एक साइकिल इनके साथ जो भी एक फेज आप देख रहे थे वो आपने अपनी तरफ से शायद एंड कर दिया है। और अगर न्यू बिगनिंग यहाँ पर आनी है तो समथिंग शुड बी मिराकुलस, कि यूनिवर्स की तरफ से एक डिवाइन इंटरवेंशन के तहत ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मे बी यू गाइज आर बीइंग सो मच पेशेंट, और आपने ये सारा मैटर ही डिवाइन पर छोड़ दिया होगा, सरेंडर कर दिया आपने यूनिवर्स पर सारी बातें कि इस पर्सन ने मुझे चीट किया, इस पर्सन ने मुझे अगर धोखा दिया तो यूनिवर्स विल हैंडल दैट। मैं यहाँ पर ना तो इस पर्सन को किसी वे में कुछ रिएक्शन दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से ना तो जेस्चर वे में शो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ना ही मैं इस पर्सन को कुछ कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यू नो। ये एटीट्यूड आपका आपने बना लिया, और यही ऑब्स्टिकल है कि आप यहाँ पर कुछ करना ही नहीं चाहते, ना ही अच्छा ना ही बुरा, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के टूवर्ड्स। तो ये आपकी एनर्जीज हैं। आप देखते हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन हियर फ्रॉम योर मैस्कुलिन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं गाइज। और ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स की बन रही हैं। तो सबसे पहले आपके मैस्कुलिन यहाँ पर स्टिल दे आर जगलिंग टू टेक सम एक्शन। मैंने जैसे कि कहा, इनके अंदर एक पैशन है अभी भी आपको लेकर। इनको लगता है कि अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बाकी हैं। इनको लगता है कि आप आइदर कम बैक करोगे इनकी लाइफ में, और मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग द मिराकल हियर। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आइदर ये एक मिराकुलस वे में आपकी तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक चीज़ हो सकती है, या फिर ये कुछ ऐसा मौका यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि जहाँ पर ये आपके टूवर्ड्स अगर एक्शन लेते भी हैं तो वो बहुत ही स्मूथ एक्शन हो, और वहाँ पर आप इनसे दोबारा से कोई गुस्सा या फिर कुछ इस वे में रिएक्ट ना करो, पिछली बातों को लेकर कोई ग्रज ना रखो, और चीज़ों को बहुत ही स्मूथली ये लेकर जाना चाहते हैं। वो पास्ट वाला इवेंट इवन ये आपको रिकॉल भी नहीं करवाना चाहते। ऐसा कोई ये मौका आइदर सोच रहे हैं या फिर ये यूनिवर्स से मांग रहे हैं, और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक मिराकल का ये इंतज़ार कर रहे हैं। यही इनका नेक्स्ट एक्शन कि दे आर स्टिल जगलिंग विद द सिचुएशन। ओके, जब हम अगली बार इनकी एनर्जीज चेक करेंगे तो हो सकता है ये एक्शन इनका शिफ्ट हो जाए, यू नो। अब देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मैंने कहा, आपको पता है गाइस कि आपने इस कनेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा वेज में इन्वेस्ट किया था, और काफ़ी सारे वेज में आपने इस पर्सन को हर मौका दिया, कि एक अनकंडीशनैलिटी आपने हमेशा रखी होगी यहाँ पर। आपको बस अभी इस पर्सन की तरफ से एक्शन देखना है, मतलब यू आर लिटरली नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग हियर, क्योंकि आपकी द हर्मिट वाली एनर्जीज हैं। आप इस पर्सन से पूरी तरीके से लाइक वॉक अवे हो चुके हो, और आपने अपना एक शेल बना लिया है अपने सराउंड, और उस शेल से आप बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि आप यहाँ पर लग रहा है गाइस 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कि आप थक गए हो। अब आप और यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहते। आपने इनफ एफर्ट शायद यहाँ पर रखा होगा, इनफ वेज में अपनी एनर्जीज को आपने इन्वेस्ट किया होगा। अब आप एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हो, यू आर बीइंग दैट अथॉरिटी फिगर हियर। आप शायद शो भी इन्हें ऐसे ही हो रहे होंगे कि अब आप इनको स्पेयर नहीं करोगे, लाइक अब वो अनकंडीशनैलिटी आप शायद इनको शो नहीं करने वाले। आपने अपने सारे इमोशंस को गार्ड कर लिया है, यू आर नो मोर अ वल्नरेबल पर्सन, लेकिन आप यहाँ पर एक किंग ऑफ सोर्ड्स हो। मतलब कि आप एक ऐसी डील पर बिलीव करते हो गाइस जहाँ पर ऑनेस्टी है, आपने जो दिया आपको बदले में वही मिलेगा, क्योंकि अनकंडीशनल होकर भी देख लिया लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला। तो अब आपने अपने सारे गार्ड्स को अप कर लिया है गाइस, यू नो, यू आर नो मोर दैट सेम पर्सनैलिटी नाउ। ओके, तो यही आपका नेक्स्ट एक्शन है कि आप कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं लेना चाहते, रादर देन दैट आप इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखना चाहते हो। और अगर ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेते भी होंगे तो आप हो सकता है स्टिल कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखोगे, क्योंकि अब आप वो पर्सन सेम पर्सन नहीं रहे जिनको इन्होंने धोखा दिया था।
यू आर अ वेरी वेरी चेंज्ड पर्सन। अब आपको कोई नहीं हरा सकता गाइस, यू आर बीइंग द ऑथोरिटी हियर। और आपने अपने पावर्स को वापस से गैदर कर लिया है और आप अपने ही पावर्स में रहना चाहते हो। तो यही शिफ्ट था आप लोगों का। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।